दोस्तों, कुछ समय पहले हमने एक वीडियो रिलीज किया था जिसमें हमने बात किया था कि वर्क प्लेस पर रिस्पेक्ट कैसे गेन करें। उसमें बात थी ऑफिस की, उसमें बात थी कलीग्स की, उसमें बात थी जो नीचे आपके काम करते हैं लोग, उनके बारे में। लेकिन आप लोगों में से कुछ लोगों ने हमसे ये बोला कि वो तो ठीक है, लेकिन अपने बॉस का कैसे रिस्पेक्ट गेन करें, क्योंकि हमारी पोजीशन जूनियर होते हुए हमें इग्नोर किया जाता है समटाइम्स। ऐसा हमें लगता है, हमारे बॉस और हमारे बॉस के बॉस हमें लगता है कि इग्नोर कर देते हैं हमारे अच्छे काम के बावजूद। तो दोस्तों, ये चीज़ मैं समझ सकता हूँ, आप लोगों के अंदर ये फीलिंग हो सकती है कि आपको उतनी इम्पोर्टेंस नहीं मिल रही या उतनी रिस्पेक्ट नहीं मिल रही जो आप डिज़र्व करते हैं। तो इसके लिए आज हम डिस्कस करते हैं कुछ टिप्स, जिसमें कि हम ये देखेंगे कैसे हम अपने बॉस से या उनके बॉस से या बाकी सीनियर लोगों से रिस्पेक्ट कैसे गेन कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला स्टेप है इस्टैब्लिश योर क्रेडिबिलिटी थ्रू योर वर्क। आपको अपने वर्क प्लेस पे हाई क्वालिटी वर्क डिमॉन्स्ट्रेट करना है और ये सबसे बेसिक स्टेप है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, मैं तो बहुत ज़्यादा मेहनत करता हूँ, उसके बाद भी हमारी कोई गिनती नहीं होती, हमारा बॉस रिस्पेक्ट नहीं करता है। तो आप प्लीज़ इस चीज़ को नोट कर लो कि सिर्फ काम करने से रिस्पेक्ट नहीं मिलता है। ये एक बेसिक स्टेप है, आपको डिमॉन्स्ट्रेट करना है वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी ऑफ वर्क। और ये फर्स्ट स्टेप है, स्टेपिंग स्टोन है। अगर आप बहुत सारी चीज़ें करनी है, उनके साथ सबसे जो बेसिक चीज़ है, सबसे ज़रूरी चीज़ है, वो है आपका क्वालिटी ऑफ वर्क। और क्वालिटी ऑफ वर्क में दो चीज़ें मैटर करती हैं दोस्तों। इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि आपका जो वर्क होना चाहिए वो कंसिस्टेंटली होना चाहिए, हाई क्वालिटी का। ये नहीं कि एक महीने एक बार एक प्रोजेक्ट में आपने अच्छा किया और दूसरे में बिगाड़ दिया। नो, कंसिस्टेंटली आपको अपना हाई क्वालिटी वर्क देना है। दूसरी चीज़ जो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको हो सके तो टाइम से पहले डिलीवर करना है। ये नहीं कि जो डेडलाइन दी हुई है एकदम लास्ट में दिया या उसके बाद देने की आप बात कर रहे हैं। नहीं, कोई भी डेडलाइन, हर एक प्रोडक्ट का एक टाइम पीरियड होता है, उस टाइम फ्रेम के पहले विद इन दैट टाइम पीरियड यू नीड टू कंप्लीट। तो ये दो चीज़ें अगर आप फॉलो करेंगे हाई क्वालिटी वर्क में, तो सर्टेनली एक ये आपको जो बॉस से रिस्पेक्ट गेन करने के डायरेक्शन में हेल्प मिलेगी। दोस्तों, जो दूसरा पॉइंट है यहाँ हमारा, वो है कि डोंट बाउ डाउन, ट्रीट योर सेल्फ इक्वल। मेरा कहने का मतलब है अपने आप को एकदम नीचा दिखा के बॉस के सामने या सीनियर्स के सामने काम करने की ज़रूरत नहीं है। आप कंपनी में काम कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, सबका अपना एक रोल होता है, सबकी अपनी एक इम्पॉर्टेंस होती है। दैट इम्पॉर्टेंस यू हैव टू मेंटेन। आप सर्टेनली हो सकता है कि आप लेवल में नीचे हैं, लेकिन आपके काम की भी अहमियत है, एंड दैट इम्पॉर्टेंस यू हैव टू शो थ्रू योर सेल्फ कॉन्फिडेंस। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस ऐसा होना चाहिए कि यस, हमारा काम ज़रूरी है, आप ठीक है, हमारे बॉस हैं, हमारे सीनियर हैं, रैंकिंग में आप ऊपर हैं, लेकिन हम आपको रिस्पेक्ट देंगे, लेकिन आपके नीचे हम गिर के दब के काम नहीं करेंगे। वो तरीका नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप समझो यहाँ पे जैसे आप अपने आप को ट्रीट करोगे वैसे ही दूसरे लोग आपको ट्रीट करेंगे। अगर आप चाहते हो कि आपको रिस्पेक्ट मिले दूसरों से, तो आपको सबसे पहले खुद रिस्पेक्ट देना है अपने आप को। तो आपको गिर के काम नहीं करना है, अपने बॉस को रिस्पेक्ट देना है, सबको रिस्पेक्ट देना है, ठीक है। लेकिन इस चीज़ को इम्पोर्टेंस देनी है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने आप को रिस्पेक्ट दें। और अगर आप रिस्पेक्ट अपने आप को देंगे तो बाकी लोग भी आपको रिस्पेक्ट देना शुरू कर देंगे। दोस्तों, तीसरा पॉइंट यहाँ पे है हमारा, बी ए पर्सन ऑफ योर वर्ड। रामचरितमानस में एक लाइन है कि रघुपति रीत सदा चली आई, प्राण जाहि पर वचन न जाई। तो यहाँ हम प्राण जाने की बात तो नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, वचन अपने जो आपके वर्ड्स हैं वो आपको रखना है। आपका कोई कमिटमेंट है तो देखो, बहुत आसान कि कोई चीज़ आप प्रॉमिस कर लो, कमिट कर लो, लेकिन उसमें तो कुछ लगता नहीं, आप कुछ भी प्रॉमिस कर लो। लेकिन अगर आप बॉस से कोई चीज़ कमिट कर रहे हैं, प्रॉमिस कर रहे हैं, आप ध्यान में रखिए उसको आपको डिलीवर ही करना है। चाहे जैसे डिलीवर करना, उसको करना ही डिलीवर है। और दोस्तों, ये प्रॉमिस या कमिटमेंट तीन चीज़ों का हो सकता है। हो सकता है डेडलाइन का प्रॉमिस हो कि इस डेट में हम, मान लिया आउटलेट एक्सपेंड करनी है, तो इस पर्टिकुलर टाइम में, पीरियड में हम ये काम पूरा कर लेंगे। वैल्यू का हो सकता है, मान लिया सेल्स वैल्यू है तो इतना वैल्यू हमें करना है। तीसरी चीज़ क्वालिटी ऑफ वर्क भी हो सकती है, कुछ चीज़ों की क्वालिटी होती है, उसको आपको मेंटेन करनी होती है। तो अगर आप इस तरह के कमिटमेंट आप पूरे करते जाएंगे तो बॉस को क्या लगेगा कि ये आदमी काम करने वाला है, ये आदमी कमिटमेंट अपने वर्ड्स पे रहने वाला है,
और क्वालिटी ऑफ वर्क करता है तो आपको और प्रोजेक्ट देंगे, दूसरे प्रोजेक्ट देंगे, नए नए तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देंगे। इससे क्या होगा कि आपकी एक इमेज ऑर्गेनाइजेशन में एज ए बेटर पर्सन डेवलप होगी और ये सब सारी चीज़ें रिस्पेक्ट गेन करने में काफ़ी सहायक सिद्ध होते हैं। दोस्तों, चौथा पॉइंट यहाँ पे है बी बोल्ड एंड रिस्पेक्टफुल। अगर आपको ऑर्गेनाइजेशन में कोई चीज़ लग रही कि अच्छे से नहीं हो रही, कोई कमी लग रही है, तो उसको बोल्डली सामने लाओ। और इतना ही नहीं, उसमें क्या हेल्प आप कर सकते हो उस कमी को फिक्स करने के लिए, उसमें आप अपना जो भी योगदान दे सकते हो दो। यहाँ पे अगर मैं एग्जाम्पल की बात करें, मान लिया कोई प्रॉब्लम आपको ऑर्गेनाइजेशन में लग रही है और आपको लगता है कि ये प्रॉब्लम मैं सही कर सकता हूँ या इसमें कुछ सपोर्ट कर सकता हूँ, तो ये नहीं कि उसको भरी मीटिंग में और जाके अपनी पब्लिसिटी करने लगो जिससे कि आपका बॉस भी एम्बैरेस हो जाए। नहीं, आप अपने बॉस से 1-to-1 मीटिंग करिए और बोलिए कि सर यहाँ पे ये हमें लग रहा है कि ये कमी बार बार इरप्ट हो रही, बार बार आ रही है और इस वजह से आ रही है और इसका तरीका ये हो सकता है और इसको फिक्स करने में मैं ये स्टेप हमारे हैं, ये डायरेक्शन के थ्रू अगर हम जाएंगे, ये चीज़ें अगर हम करेंगे तो ये पूरी हो जाएगी, ये चीज़ें सही हो जाएंगी और इसमें मैं आगे बढ़ के अपना योगदान दूंगा। मैं अपने आप को वॉलंटियर करता हूँ कि इस कमी को हम दूर करने में हम अपना काम करेंगे। तो बॉस भी आपका इम्प्रेस होगा, आपसे खुश भी होगा, एम्बैरेस भी नहीं होगा, खुश भी होगा कि यस, ये आदमी वॉलंटियर होके अपना काम करने के साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन के लिए आगे बढ़ के आ रहा है, तो वो बहुत ज़्यादा आपको सपोर्ट करेगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ को ध्यान रखना है, आपने कह तो दिया कि हम ये सब सारी चीज़ें कर लेंगे, इस प्रॉब्लम को दूर कर लेंगे, ठीक है, लेकिन आपको जैसे आपने कह दिया तो फिर आपको करना भी है, वो चीज़ आप करिए। किस तरह से स्टेप बाय स्टेप आपने चीज़ों को किया, उन चीज़ों को करने के बाद रिकॉर्ड भी कर लीजिए। रिकॉर्ड मतलब अपनी डायरी में लिख लीजिए, कहीं पे नोट बना लीजिए और ये काम आएगा आपके परफॉर्मेंस अप्रेजल के दौरान। बॉस को आप याद दिला सकते हैं कि बॉस, ये चीज़ प्रॉब्लम चल रही थी और मैंने इंटरवेन किया था आपके साथ डिस्कस करने के बाद और ये स्टेप फॉलो किए, ये इस तरह से हम आगे बढ़े और उस प्रॉब्लम को हम लोगों ने फिक्स कर दिया। तो वो चीज़ आपको अप्रेजल के टाइम में भी काम आएगी और बॉस का रिस्पेक्ट गेन करने में बहुत ही इम्पॉर्टेंट सिद्ध होगी। दोस्तों, यहाँ पे मेरा पांचवा और अंतिम पॉइंट है कि आस्क एंड रिमेंबर यूनिक डिटेल्स ऑफ योर बॉस। एक चीज़ यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा कि बॉस से डरने की ज़रूरत नहीं है। बॉस भी ह्यूमन बीइंग है, इंसान है सबकी तरह, ठीक है, उनके अंदर भी दिल है, ठीक है, तो डरने की एकदम ज़रूरत नहीं है। उनको एक तरह से रेस्पेक्टफुल पीयर की तरह आप ट्रीट करो। जैसे कोई आपका पीयर है और उसको आप रेस्पेक्ट देते हो, उस तरह से उनको ट्रीट करो। तो उनके बारे में मैं यहाँ पे कहूँगा कि यूनिक जानकारियाँ रखें। फॉर एग्जाम्पल, आपके बॉस को कुत्ता पसंद है, कुत्ता उन्होंने पाला हुआ है और उन्होंने कभी आपसे चर्चा किया हुआ अपने कुत्ते के बारे में, डॉग के बारे में, तो जब दोबारा कभी मिलो तो आप उस कुत्ते के बारे में ज़रूर पूछो कि सर वो कैसा है, क्या है, मतलब कुछ भी आप सब सारी चीज़ें, तो इससे उनको इंटरेस्ट जगेगा आप में। साथ में जैसे और हम आपको बात बताएं, उनके बच्चों के बारे में आप बात कर सकते हो, उनके सैटरडे या संडे की जो बारे में, वीकेंड के बारे में कि सर कहाँ गए थे, कहाँ घूमने गए थे, ये सब सारी चीज़ें बात कर सकते हो। वेदर के बारे में बात कर सकते हो, उनकी हॉबीज़ के बारे में, फॉर एग्जाम्पल उनको टेनिस का या फुटबॉल का या किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट हो तो उसके बारे में आप बात कर सकते हो। तो इससे बॉस को लगेगा, थोड़ा सा इम्पोर्टेंस फील होगी, वो वैल्यूड फील करेंगे। और यहाँ पे एक चीज़ है कि जो भी चीज़ वो बोलते हैं, आपको बताते हैं, वो चीज़ आपको अपने दिमाग में रखनी है, रिमेंबर करके रखना है, उसका एक मेंटल नोट बना के रखना है। तो जब आप आगे दोबारा मिलो तो वहाँ से शुरुआत करो कि जो चीज़ उन्होंने बताई थी वहाँ से शुरुआत करो, तो बॉस को लगेगा कि यस, आई एम वैल्यूड, ये बंदा हमारी चीज़ों को ध्यान रखता है, हमें इंटरेस्ट देता है, तो आप वैल्यूड फील करेंगे अपने आप को। जब अगर वो वैल्यूड फील करेंगे तो सेम वैल्यू आपको भी देना चाहते हैं, क्योंकि ये तो होता है, ह्यूमन बीइंग का नेचर है कि अगर आप किसी को रिस्पेक्ट दो तो वो रिस्पेक्ट देता है, किसी को आप वैल्यू दो तो वो आपको वैल्यू देता है। तो आप भी जो बोलोगे वो चीज़ वो याद रखेंगे और लॉन्ग रन में ये चीज़ें काम आएंगी। तो दोस्तों, ये पांचों स्टेप आप फॉलो करिए एंड आई एम श्योर कि आपके बॉस का आपके प्रति रिस्पेक्ट बढ़ जाएगा, आपकी इम्पोर्टेंस आपकी ऑर्गेनाइजेशन में बढ़ती रहेगी और ये आप फील करेंगे, आप अपने आप को वैल्यूड खुद फील करेंगे, रिस्पेक्टेड खुद फील करेंगे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मिलेंगे। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।